CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 31 अगस्त को होने वाले भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जहां से परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 2000, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 15 दिसंबर 2000, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर 2000। राज्य में विद्युत बोर्ड का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन जो बी है वो सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं विद्युत की उत्पादन क्षमता 30/9/2025 की स्थिति में कितनी मेगावाट है। ऑप्शन ए 2800.70 मेगावाट, ऑप्शन बी 2978.70 मेगावाट, ऑप्शन सी 3887.70 मेगावाट, ऑप्शन डी 4235.70 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2978.70 मेगावाट। जो राज्य की स्वयं विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 30/9/2024 की स्थिति में है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व का जो परिचालन वर्ष है वो कितना है। ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2005। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2007। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह जो संचालन वर्ष है वो 2007 है। यहाँ से दोस्तों देख लीजिए, जितने भी छत्तीसगढ़ में विद्युत परियोजना दिए गए हैं उन सभी को विस्तृत फॉर्म में यहाँ पर आप देख लीजिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह 2007 में परिचालन हुआ था, जहाँ पर यहाँ पर 250 यूनिट के 2 है जो 500 मेगावाट टोटल है। फिर यहाँ पर है हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में 210 मेगावाट का 4 फॉर्म है, जहाँ पर 1983 से 1986 में परिचालन हुआ था। इस तरह दोस्तों जितने भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विद्युत परियोजना है उन सभी के साल गर्भित यहाँ पर अध्ययन दिए गए हैं। अगर आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर कॉपी में कहीं भी लिख सकते हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन है वो अधिकतर पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथे नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, क्रेडा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। तो चौथे नंबर का प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2001। क्रेडा की स्थापना 2001 को हुई थी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिगम, जो क्रेडा का फुल फॉर्म यहाँ पर है, देख लीजिए। एंड यहाँ पर इसका जो स्थापना वर्ष है वो 25 मई 2001 को हुआ था, जिसका मुख्यालय रायपुर है। और ये जो कार्य करते हैं वो नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों का बेहतर दोहन करने होते हैं। फिर यहाँ पर पांचवें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की जो कौन सी थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है। यहाँ पर आपको बताना कि छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट कंपनी है थर्मल पावर कंपनी से रिलेटेड वो कौन सी है। ऑप्शन ए जिंदल पावर लिमिटेड, ऑप्शन बी रिलायंस पावर कंपनी, ऑप्शन सी भारतीय मित्तल पावर कंपनी, ऑप्शन डी एरॉन पावर कंपनी। तो दोस्तों प्रदेश में जो निजी क्षेत्र के थर्मल पावर कंपनी है वो जिंदल पावर लिमिटेड है, जो रायगढ़ में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिए गए हैं, यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंदल पावर प्राइवेट लिमिटेड, जो रायगढ़ में अभी अव्यवस्थित है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में है, छत्तीसगढ़ में कोरबा ताप विद्युत संयंत्र जो थर्मल पावर प्लांट का जल स्रोत है वो कहाँ से लिए जाते हैं। यानी कि जो छत्तीसगढ़ में कोरबा ताप विद्युत परियोजना है थर्मल पावर प्लांट, उन वे जो अपने वर्क के लिए जो वाटर होते हैं, जल होते हैं, वो कहाँ से लिए जाते हैं। ऑप्शन ए खारून नदी से, ऑप्शन बी महानदी से, ऑप्शन सी जोंक नदी से, ऑप्शन डी हसदेव नदी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हसदेव नदी से, जिसे मिनी माता जल परियोजना के नाम से जाने जाते हैं। ये उसी नदी हसदेव नदी से लिए जाते हैं। फिर यहाँ पर सातवें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया था। ऑप्शन ए अर्पण नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी रेणुका नदी, ऑप्शन डी हसदेव नदी। तो सातवें नंबर का प्रश्न है का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महानदी। रुद्री पिकअप वियर में सर्वप्रथम 1990 में 0.2 मेगावाट की जल विद्युत का आंशिक जो रूप से उत्पादन किया गया था, परंतु वर्तमान में अभी बंद है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना महानदी पर निर्मित रुद्री पिकअप वियर है, वर्तमान में संचालित जो प्रथम जल विद्युत परियोजना हसदेव बांगो है, जो दोस्तों हसदेव नदी पर निर्मित है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष में जल विद्युत गृह सिकासर में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010।
तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस वर्ष में जल विद्युत गृह सिकासर में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2006 में। यहाँ से दोस्तों आप देख लीजिए, हंसदो बांगो जल विद्युत परियोजना 1995 में, गंगरेल जल विद्युत गृह 2004 में, सिकासर जल विद्युत जो गृह है वो गरियाबंद 2006 में, और लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम है वो 2003 से 9 से। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सिकासर विद्युत गृह, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा 2006 में गरियाबंद में प्रारंभ हुआ था। फिर यहाँ पर 90 नंबर के प्रश्न में है छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था। ऑप्शन ए बालोद में, ऑप्शन बी धमतरी में, ऑप्शन सी रायपुर में, ऑप्शन डी बलरामपुर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है बालोद में। राज्य में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा कहाँ लगाया गया था, वो है बालोद में। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बिलासपुर में, ऑप्शन बी जगदलपुर में, ऑप्शन सी भिलाई में, ऑप्शन डी जांजगीर में। तो बस्तर में जो विश्वविद्यालय के नाम है महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखा गया है, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जगदलपुर में। बस्तर में जो विश्वविद्यालय के नाम है महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में जो जगदलपुर में स्थित है। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए सीतापुर में, ऑप्शन बी बैकुंठपुर में, ऑप्शन सी बालोद में, ऑप्शन डी पाटन में। तो आपको इसका सही आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी पाटन में। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो पाटन में स्थित है। एंड इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग में स्थित किया जा चुका है, जिसका शिलान्यास 2 अक्टूबर 2020 को रखे गए थे। छत्तीसगढ़ में राजकुमार कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई है। ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1894, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 2000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1894। छत्तीसगढ़ में राजकुमार कॉलेज की जो स्थापना वर्ष है वो है 1894। छत्तीसगढ़ में राजकुमार कॉलेज की स्थापना दोस्तों यहाँ पर हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में राजकुमार कॉलेज की स्थापना 1882 में किया जा चुका है। इसके संस्थापक एंड्रयू फ्रेजर थे। छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौका परिवहन किस नदी पर है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सबरी नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सबरी नदी। छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौका परिवहन नदी सबरी नदी है, जिसको यहाँ पर सुकमा जिले के कोटा से कुनावरम आंध्र प्रदेश तक है, जिसकी लंबाई दोस्तों 36 किलोमीटर है। अगडिया हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए अंबिकापुर, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी जगदलपुर, ऑप्शन डी बैंकुट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जसपुर। अगडिया हवाई पट्टी किस जिले में है, जसपुर जिले में। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है। ऑप्शन ए उरला, ऑप्शन बी सिलतरा, ऑप्शन सी सिरगिट्टी, ऑप्शन डी बोरई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलतरा। सिलतरा औद्योगिक विकास केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी रायगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, जबकि बोरई दलदली बॉक्साइट क्षेत्र कबीरधाम जिले में स्थित है। लघु औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी कौन से जिले में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए कोंडागांव, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी कांकेर, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांकेर। लघु औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी कांकेर जिले में स्थापित किया जा रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए सबसे पहले जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर उनका जो क्वेश्चन है वो हम जानेंगे। तो फर्स्ट में है सेक्टर 22 अटल नगर नवा रायपुर में नवीन फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। सेकंड है ग्राम विजेतला राजनांदगांव में नवीन आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना प्रस्तावित है। थर्ड है ग्राम सीलादेही बिर्रा गतवा जांजगीर चांपा में नवीन आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना प्रस्तावित है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा इन तीनों ऑप्शनों में से सत्य है असत्य है। तो इसके सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सभी कथन सत्य, यानी कि जो हमने 3 कथन आपको पढ़ के बताए हुए थे, रेट करके बताए हुए थे, ये तीनों की तीनों ही सही हैं। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यही करेक्ट फॉर्म है इनका।
एंड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो इनका है वो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के प्रश्न में है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से उसी तरह के यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। बस्तर संभाग के जिला सुकमा में अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर की स्थापित है। प्रशिक्षण केंद्र में वस्त्र उद्योग से संबंधित विभिन्न ट्रेड्स जैसे अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आदि का प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी कथन सत्य। यानी कि जो यहाँ पर दो की कथन दिए गए हैं दोनों के दोनों ही दोस्तों सत्य फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है 20वें नंबर का, छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थापित है या फिर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सिलतरा, ऑप्शन बी अंजनी, ऑप्शन सी सिलपहरी, ऑप्शन डी उरला। तो 20 नंबर का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उरला। प्रदेश का प्रथम एवं सर्वाधिक निवेश वाला, सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो औद्योगिक क्षेत्र है उरला रायपुर में स्थित है, जबकि सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा रायपुर में है। इस तरह दोस्तों हमने आपको महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में बता दिए हैं। अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए जल्दी से कमेंट में बता दीजिए।